अरे बता, मैं जिस थाने में टीआई और वहीं का टीआई एफआईआर करने के लिए बोलता है कि 2 पेटी पैसा दे दो, छोड़ दो, तब एफआईआर होगा। जी, मैं रिटायर्ड टीआई आरपी सिंह थाना कांकेर से ही रिटायर हुआ हूँ 2018 में वीआरएस। और मैं ये शिकायत लेके गया था कि एक राजू नायडू करके व्यक्ति है रायपुर का, 2019 में मेरे लड़के से पैसा लिया था कि शराब का मैं ठेका दिलवाऊंगा, इसलिए 60-70 हज़ार रुपया उन्होंने लिया था, 60-70 लाख रुपया। और इस बीच में वो क्या किया, पैसा तो ले लिया और वो दिलवाया भी नहीं। ठीक, और नहीं दिलवाया तो हमने बोला भाई कि हमारा पैसा रिटर्न कर। तब से वो हाँ ना करते, कभी लाख कभी 1.5 लाख, कभी देता है कभी नहीं देता है, इस टाइप का था। और कुछ पैसा उसमें से उसके बेटा के नाम से खाते में गया है, ट्रांजिट पास हुआ है और उसको भी दिए, पूरा लेखा जोखा हमारे पास है। तो इस संबंध में हमने क्या किया कि 11 तारीख को 1-1.5 महीना पहले मैं रिपोर्ट थाने कांकेर में एक आवेदन राजू नायडू और उसके बेटे के खिलाफ दिया था, उस तमाम दस्तावेजों के साथ। राजू नायडू का एग्रीमेंट भी है कि हाँ मैं इतने दिन में दे दूंगा। पिछले साल ही उसने अगस्त में देने का वादा किया था, लेकिन नहीं दिया। तो जब इसकी शिकायत हुई तो हमको 10 तारीख को फोन आता है, सब इंस्पेक्टर नहीं साव करके है। उन्होंने कहा कि सर वो जांच करना है आपके बेटा। तो मैंने कहा बेटा मेरा शनिवार इतवार को आता है, नारायणपुर में है, तो ठीक है सर आते हैं तो लेके आ जाइए। तो मैं अपने बेटा के साथ 11 तारीख को हम लोग 11 बजे गए। तो सब इंस्पेक्टर सोम मिला अपने केबिन में, जांच जहाँ का जांच अधिकारी है, और उसने बताया कि भाई मैंने कहा ये तो एफआईआर बनता है 420 का, आप कार्रवाई कर, चूंकि मैं पुलिस विभाग में रहा हूँ इसको जानता हूँ, या फिर जांच कर लीजिए, बयान रिकॉर्ड कर लीजिए। नहीं ठीक है, वो टीआई साहब आते हैं तो थोड़ा सा बात करते हैं। टीआई साहब अभी नहीं है, कहीं आ रहा है। और इतने में कुछ देर में फिर उन्होंने बताया कि टीआई साहब आ गए हैं। तो मुझको कहा कि आप जो है यहीं अपने केबिन में, बोले आप यहीं बैठिए सिंह साहब। और मेरे बेटा प्रवीण प्रताप सिंह को लेके वो टीआई के चैम्बर में गए, वहां 10-15 मिनट रहे, उसके बाद आए। बोले सर कार्रवाई हो जाएगी। उन्होंने ऐसा कहा, तो ठीक है हो जाएगी तो अच्छी बात है भाई, आप कार्रवाई करिए। तो बेटा के साथ हम लोग फिर चलो चलते हैं। तो बाहर पोर्च में टीआई साहब मिले। टीआई साहब को मैंने अपने परिचय दिया, हाथ मिलाया, बोले सर कार्रवाई कर लीजिए। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा आदर। जब चलने लगे तो जब कार में बैठे और हम थाना के बाहर निकले तो मेरा बेटा ने बताया, प्रवीण ने, कि बोले पापा। मैं बोला क्या हुआ यार, चैम्बर में गए थे। तो टीआई साहब ने क्या बोला, अरे बोले पापा वो तो बोल रहे हैं कि 2 पेटी क्या, तुम क्या चाहते हो? तो बोले भाई मेरा पैसा रिटर्न हो। तो बोले 2 पेटी जो है आप मेरे पास दे दीजिए। और तो मेरा बेटा ने कहा भाई कि मैं तो अपने पिताजी से पूछूंगा, चर्चा करूंगा, उसके बाद ही बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको आधा घंटे का टाइम है, अब बताइए मुझको। और तो मैंने कहा आप क्यों मेरे को नहीं बताए? तो इन्होंने कहा कि पापा, उन्होंने कहा कि वो मना कर देंगे और वो आदरणीय है और उनको आप मत बताइए। तो बोले भाई मेरे पिता हैं, जब तक नहीं बताऊंगा कैसे होगा, उनको बताने के बाद ही तो मैं कुछ बात करूंगा। इतने में तो मेरा ये कहना है कि टीआई साहब से और उस जांच अधिकारी से कि मैं उस विभाग में उसी पद पे उसी थाने में रहा हूं, ठीक, और मेरे जैसे व्यक्ति से एफआईआर करने के लिए 2 पेटी मतलब 2 लाख रुपए की वो मांग करते हैं। और वो ये भी कहते हैं मेरे बेटा से कि मैं एफआईआर कर दूंगा, बाकी तुम बात कर लेना, तुम जानो। अब और तो मेरा कहना है कि जब मेरे जैसे व्यक्ति से, तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा? एफआईआर करने के लिए मेरे से 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, 2 पेटी मांग रहे हैं, तो वो आरोपी से वो कितना लेगा, क्या होगा कार्रवाई? चूंकि मैं जानता हूं कार्रवाई प्रक्रिया को, आम पब्लिक के साथ क्या होगा, जो गरीब व्यक्ति है, जो नहीं जानता है कानून कायदा। इसको लेकर जो है अभी आप क्या शिकायत करेंगे एसपी हो, क्योंकि आप खुद मैं ये तो वो शिकायत तो वहां दिया हूं, उस पर नहीं करेंगे, और मेरे नहीं सुनवाई होगी, मैं आईजी साहब को दूंगा, जाऊंगा बताऊंगा। टीआई के खिलाफ कोई शिकायत आपने की है अभी आगे करेंगे? आगे करूंगा, मैं टीआई के खिलाफ शिकायत करूंगा। और इसीलिए मैं मीडिया से बता रहा हूं पहले, कि जानकारी हो, आम जनता को मालूम हो
कि क्या चल रहा है थाने में, क्या लूट हो रही है। कितनी बड़ी बात है ये? अभी पता चला है कि एक भूतपूर्व निरीक्षक मीडिया में इस तरह का आरोप लगा है कि थाने में कुछ पैसे की डिमांड को लेकर उनके कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं किया गया है। इस संबंध में फाइल बुलाया गया है। प्रथम दृष्टया लेन देन का मामला है, इसलिए एफआईआर नहीं हुआ है, ऐसा ज्ञात हुआ है। लेकिन इस आरोप का अच्छी तरह से जांच किया जाएगा और आगे कार्रवाई किया जाएगा।